जानना क्या है कि आप जानना है अपने को और मानना क्या है प्रभु को। बस इतना से तो काम है, काम इतना ही है। तो जानना क्या है कि अपने आप को जानो कि मैं है शरीर, ये सब चीजें बदली है नरेंद्र जी, ये सब चीजें बदली है। बचपन में क्या भाव थे, क्या खिलौने थे, क्या साथी थे, बोलो भाई क्या साथी थे, क्या खिलौने थे, कैसे कैसा शरीर था, सास सब बदल गया। सब बदल गया, बदल गया नहीं क्या? तो आप इसको जानने वाले नहीं बदले हैं। आप कहते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, मैं तो वही हूँ जो बचपन में थी, वो लोग कहते हैं, परंतु आप नहीं बदले। तो अपने आप को जानना है कि मैं अलग हूँ। ये बदलने पर नियम भी है भाई, नियम है क्या? बदलने वाले को जानने वाला अपरिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। सुरेश जी बताओगे, परिवर्तन को जानने वाला अपरिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। बोलो क्यों? परिवर्तन परिवर्तन को कैसे जानेगा? वो खुद ही बदल गया तो बदलने वाले को कैसे जानेगा? तो बदलने वाले को वही जानता है जो न बदलने वाला है, वो जानता है कि ये देखो कितना बचपन में कैसा हालत थी, क्या क्या मन में भाव थी और अब कैसे भाव आ रहे। बोलो बताओ, बचपन में कैसे कैसे भाव थे और अब कैसे मतलब भाव आ रहे हैं। बचपन में क्या साथी थे और क्या साथी, शादी के पहले पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अब पत्नी हो गई, बच्चे हो गए। तो भाई बहनों, तो ये आप इसको जानने वाले आप अलग हैं क्या? ये है ही जो क्यों, इसमें कोई नई बात नहीं है क्या? इस अपने आप को जानना है कि मैं अलग हूँ। गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है, इधर जाके ये बदलने वाला ये है, आप नहीं बदलने वाले, दोनों को मिला दिया ये है क्या, और दोनों को अलग अलग जान लो, क्या लोग समझा रहे, समझ रहे हो? दोनों को अलग अलग जानो ज्ञान और दोनों को मिला ज्ञान क्या? अबे अब है दोनों को मिला दिया ज्ञान हो गया और दोनों को अलग अलग जानो ज्ञान हो गया। सीधी बात है। ये बदलने वाला ये अलग है, मैं नहीं बदलने वाला, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, ये बदलने वाला अलग है। सीधी बात है। बोलो बोलो ऐसा तो अब आज से 30 साल पहले बताओ भी है, तो पीछे भाई सब चश्मे वाले बैठे हैं, ऐसा बताओ आज से 20 साल पहले अपन मिले, क्या उस समय शरीर ऐसे ही था? बोलो ऐसे ही शरीर था। तो अपने 20-15 साल पहले मिले क्या? आज आज क्या एज हो गई नंदन जी आपकी? है 47, 47 साल है। आज से 20 साल पहले मिले, 27 साल की उम्र थी, क्या शरीर ऐसा ही था? बोलो डिफरेंस, बहुत रात दिन का फर्क हो गया है जी सुरेश जी, रात दिन का फर्क हो गया। शरीर कैसा था और 27 साल पहले शरीर, मतलब 20 साल पहले शरीर कैसा था, आज शरीर कैसा हो गया? पहचान नहीं जा रहा कि आप वही है। तो भाई बहनों, आप अलग है, शरीर आपसे अलग है, ये इसको जानो, ये अपने आप को पहचानो कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, इसको जानो। और सच्ची बात है, आप नहीं जानो तो भी वो तो अलग ही रहेगा, अलग ही रहेगा, अलग ही रहेगा। आप जानो तो तब तो ज्ञान हो जाए, उसको सेल्फ रियलाइज, अपना आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। और नहीं मिला देंगे तो क्या होगा? ये मिला मिला के दुख पा रहे हैं क्या? अब है शरीर बच्चा तो मैं बच्चा, शरीर जवान तो मैं जवान, शरीर बूढ़ा तो मैं बूढ़ा। अरे तू बता तो सही, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, क्या है तू? बोलो भाई, बोलो सुरेश जी बताओ भाई। मैं सुरेश जी को कई वर्षों से 2005 से जानता हूँ। इनके 2005 में पहली बार हुआ था ना, महेंद्रगढ़ में हुआ था ना, हुआ था ना, है पहली हुई 2008 में हुआ। वहाँ या सर या चरखी दादरी नहीं, कहाँ हुआ था? चरखी दादरी में हुआ था हाँ, पहली बार 2005 में। नहीं हाँ नहीं 2000 हाँ जड़वा में हुआ था 2005 में है। वो आए थे, वो क्या, वो जो भजन गाते थे ना, है तुली जी मास्टर, वो है चरखी दादरी में लेके आए थे। वो जो चरखी दादरी में वो मकान है ना, कौन सा, वो जहाँ प्रोग्राम होते हैं ना, वो कौन सा
वो वो बिल्डिंग है ना चरखी दादरी में, जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, क्या है? गौशाला में होता है राशिवाद धर्मशाला। नहीं, हाँ वो धर्मशाला कौन सी? हाँ नहीं, और एक और है ना वो, हाँ कमला धर्मशाला महेंद्रगढ़ में है क्या? तो महेंद्रगढ़ में लेके आए 2005 में लेके आए, 2005 में, 8 में नहीं 2005 में लेके आए। चंद जी लाए थे वो कौन सी धर्मशाला बताए? कमला धर्मशाला पहली बात। अब देखो 2005 से आज कितना 24 कितना 19 साल, शरीर सब कुछ 19 साल में सब। तो आप इसको जानने वाले नहीं बनते, आप जो करते हो, आप वो योग करते हैं, तो इसको हम भूल क्या करते हैं, हम इसको मिलाते हैं। इनको है ना, ये अलग है अलग है, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को अलग अलग डाल देते हैं। क्या अब क्या है? अब है शरीर बढ़ेगा, मैं नहीं मानूंगा शरीर बढ़ेगा, अब मरने का भय मिट जाएगा। आप यदि अपने आप को जान लिया तो मरने का भय मिट जाएगा, मरने का भय मिट जाएगा। मैं तो नहीं शरीर बढ़ेगा, राम भगवान ने तो, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, मैं थोड़ी मानूंगा शरीर बढ़ेगा। तो इसको अलग आज चलो आज जितने अपने बेटे हैं आज मैं है शरीर करना है, और शरीर अंदर से पड़ा है, और शरीर मरेगा तो मृत्यु का भय, मृत्यु का भय शरीर को गए कितने शरीर को कितने रहने वाला है। बोलो किसी का है, बोलो किसी का दादा दादा कितने चले गए, राजा उनका ठिकाना ही गई, नाम गई, दादा दादा कितने चले गए, कितने राजा कितने चले गए। आज राजाओं के किलों में राजाओं के किले में जयपुर आपके यहाँ भी कई किलों में कितने तो भाई ये शरीर तो जाएगा, अपने आप को जान लो, आप शरीर आपसे अलग है, ये जान, इसे क्या मृत्यु का भय, मरने का भय, ये जीने की और इसी से मृत्यु का नाम लेते काम होता है। तो ये शरीर तो इस अलग को आज हम क्या है ये नहीं, अब बनाएंगे, अब अलग है। इसमें क्या है कि आपको एक बात बताऊं कि संसार की चीज है ना, उसमें है वो जल्दी नहीं होगी। संसार का कोई भी काम, जैसे माताएं बैठी है, आप लोग बैठे हैं, अब इनको कहे हम इनके घर जावे कि माता जी भूख लगी, तो महाराज जी आधा घंटा बना देती, क्या तो भोजन में आधा घंटा लगेगा, भोजन तैयार नहीं, और आपको अभी अभी देख लो, संतों ने बड़ी कड़ी बात की, संतों ने बड़ी कड़ी बात की, क्या कहा? घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार में भीव मोतिया। ध्यान ना, हृदय में भगवान मौजूद है पर नजर नहीं आ रहा। लानत ऐसी जिंद, वो जीवन को धिक्कार है। देखो बहुत कड़ी बात है, सुनो जी, घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार में भीव मोतिया। इस संसार में मोतियाबिंद हो रहा है, वैसा ध्यान देना, ये इस संसार में मोतियाबिंद हो रहा है। ये मोतियाबिंद कौन सा? इस सुनो जी, ये मोतियाबिंद इन आंखों का नहीं, हृदय रूपी नेत्रों का मोतियाबिंद हो रहा है। हृदय रूपी नेत्र, विवेक रूपी नेत्रों का मोतियाबिंद हो रहा है। क्या पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, बस ये शरीर को ही है ना, ये 2-2.5 मन का थैला है, इसी को ही मैं मान लिया, इसी को मैं मान लिया। अब ये शरीर अपने को छोड़ रहा है,
फिर हम कहते हैं नहीं ये तो मैं हूँ, बचपन में मैं बच्चा, जवानी में मैं जवान, बूढ़ा में मैं बूढ़ा। तो देखो तो सही, शरीर कहता है भैया क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मैं तो अपने धूल से जा रहा हूँ। शरीर कहता है कि मैं अपने धूल से जा रहा हूँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तो मेरे धूल से जा रहा हूँ। तो भाई बहनों, तो सच्ची चीज को आज ही मान लो, ऐसा सच्ची चीज को आज ही मान लो कि नहीं शरीर बदला है, मैं नहीं बदला हूँ। ये इसको कहते तत्व ज्ञान, आत्मा, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, इसको कहते हैं आत्मबोध। आत्म तो आज आज ये प्रसंग आया कि मतलब दो ही चीज है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, या तो अपने को जान लो या अपने गुरु को मान लो, बस हो गया आज ही काम। दोनों में एक कर लो मेरा पार, समझ रहे ना सब क्या, दोनों में एक कर लो, या तो अपने आप को जान लो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, और या अपने प्रभु को मान लो ही हु इज माई, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ को कौन है, इसको पहचान लिया तो और मैं कौन हूँ इसको पहचान लिया तो आत्मज्ञानी हुई, आत्मबोध हो गई। गलती क्या हो रही है, हम इसको मिला मिला के इसमें साथ मिला, ये अलग है बदलने वाला, आप नहीं बदलने वाले, दोनों को मिलाते रहते हैं, इसलिए दुख पा रहे, अज्ञान, ये अज्ञान आज से बंद कर दो, नहीं मिलाना बंद कर दो, बोलो भाई, बोलो ठीक है ना, ऐसा मिलाना बंद कर दो, हरदम ये देखो कि ये शरीर, ये मन बुद्धि, ये जो विचार है, ये शरीर है, ये अपने संबंध है, ये बदले हैं, मैं नहीं बदला, मैं नहीं बदला। अपने बचपन में कैसे खिलौने थे, कैसे साथी थे, क्या बचपन में भाव थे, जवानी में कैसे भाव थे, और आज कैसे भाव थे, अपने मन के भाव को देखो, क्या जवानी में कैसे कैसे भाव आते थे, आज भाव कैसे हो गए थे, तो सब कुछ बदल गया। आप कहते हैं ये बदलने वाला अलग है, आप नहीं बदलना, इसको जानिए। संतों ने इसका बताया, इशारा किया, तो सच्चिदानंद तो नित्य निर्गुण तो जीववान, जीववान, जीव को जो इसके साथ मिलाता करता रहता वो जीव है, और नहीं मिलावे तो साक्षात आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा है, शुद्ध चेतन आत्मा है, ये मिलाता है वो जीव, और नहीं मिलावे तो अपने शुद्ध चेतन आत्मा तत्व है। तो भाई बहनों, वो संतों ने कहा सच्चिदानंद तो, सुनाओ तो, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बदल गया हमें तू दीवाना, बदल गया हमें तू दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना, बदल गया हमें तू दीवाना, बदल गया हमें तू दीवाना। सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध चेतन आत्मा है, तू देख आके इसको क्या पब्लिक अपने
गया दे हमें तू दीवाना। का संग कर लिया, मरने वालों का संग कर लिया, अब जन्मता मरता रहता है। वो कि अविनाशी जन्मा मरा है। और शेर हो, और क्या कहा, शेर हो करके मैं मचाए। वो कि शेर है तो शेर, और बकरी बन गया, मैं बकरी बन गया। शुरुआत क्या थी, वो कि अपने अज्ञान से भरमाया, शेर हो करके मैं मचाए। है तो शेर और बकरी बन गया, है तो शेर और बकरी बन गया। क्या क्या हुआ भाइयों कि एक शेर शेरनी थी, शेर शेरनी थे, उनके एक बच्चा था, बच्चा था। तो वो क्या है, शेर शेरनी शिकार में जाते तो बच्चे को कहते बेटा इस बाड़े में रहना, इस बाड़े से बाहर मत जाना, तो कोई खो जाएगा, खो जाएगा। तो वो कई दिन तो बाड़े में रहा। फिर जब माता पिताजी चले गए शिकार में, तो वो भी निकल गए। बच्चों के मन में आती है मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, क्यों, तो वो निकल गया। निकलते 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 सुनो जी, पुरुषोत्तम, निकलते निकलते बहुत दूर चला गया, क्योंकि कई दिन से वहां बाड़े में था, तो दूर दूर चला गया, दूर चला गया। अब दूर जाते 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 आने का रास्ता ही भूल गए। मेरे साथ भी ऐसी घटना करती है, मेरे साथ भी घटना करती है, मैं भी आने का रास्ता भूल जाता हूँ। मैं कहीं नई जगह जाता हूँ ना, घूमने जाता हूँ बाहर वॉकिंग के लिए, तो आने का रास्ता भी भूल जाता हूँ। मेरे साथ भी एक दो घटना घटी, आने का रास्ता भूल गया कि इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो पता ही नहीं लगा। फिर फोन करके उनको बुलाया, तो वो अकेले गए पड़ा। तो क्या हुआ भाई लोग, तो अब क्या हुआ कि वो है, वो मतलब रास्ता भूल गया, तो हम भीड़े जा रही थी, भीड़े तो भीड़ों में घुस गए, भीड़ों में घुस गया, भीड़ों में रहने लग गया। तो भीड़े तो कभी इस जंगल में, कभी इस जंगल में, कभी इस जंगल, दूर दूर जाती है भीड़े, तो वो भीड़ों में रहने लग गया। तो वो दूर जंगल में भीड़े गई, तो एक दूसरा शेर वहां का, दूसरा जंगल का शेर, हाँ, तो भीड़े भागी, वो भी भागे। तो भीड़, तो शेर ने देखा ये तो शेर का बच्चा, ये क्यों भाग रहा है, क्या, तो उसने कहा रुक रुक रुक। बोले क्या है, बोले तू क्यों भाग रहा है, ये देख भाग रही है, अरे ये तो भीड़ है, तू भीड़ थोड़ी है, कैसे, तो चलो पानी के किनारे चलो, पानी के किनारे ले गया, देख तेरा चेहरा देख मेरा चेहरा देख, तो चेहरा देखा, बोले चेहरा तो मिल रहा है। अब वो हाँ किया, तो भाई शेर हो गया, शेर तो भाई शेर हो गया, कितनी देर लगी, ऐसी हालत हम लोगों की है, मनुष्य की ये हालत है कि शेर होकर के मैं बचा है। तो हम चेतन जो शुद्ध आत्मा और शरीर से है ना, शरीर से शरीर से शरीर से मिल करके शरीर से मिल जाते हैं। शरीर बूढ़ा, बच्चा तो मैं बच्चा, शरीर जवान तो मैं जवान, शरीर बूढ़ा तो मैं बूढ़ा। अरे तो है कौन, सच्ची बताना, जवान एक बच्चा है, बूढ़ा है, क्या है, तो मिला मिला के बोलते रहते, मिला मिला के बोलते। तो भाई लोग, आज मेरे आपसे हाथ जोड़ के कहना है कि यदि आपका ज्ञान मार्ग के है, तो ये आज भूल नहीं रहा। अब शरीर के साथ कभी हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, हरदम अपने को अलग देखेंगे कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये अनुभव करूंगा, ये ज्ञान। यदि आपको ज्ञान मार्ग के आप साधक है, तो और एक बात और है, मैं कह रहा था कि संसार की चीज है, इसमें जैसे मैंने कहा रसोई बनाया, मगर भूख लगी, तो अब इसमें समय लगेगा, रसोई अभी तैयार नहीं है तो समय लगेगा, इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें है कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, तब रोटी होगी। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे रोटी हो जाए, नहीं। तो संसार की चीज में कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ समय लगेगा, परिश्रम करेगा, और ये दोनों चीजें तो अभी मौजूद है, अभी मौजूद है। क्या आप अभी जान लो, अभी तो मानो, दोनों चीज अभी मौजूद है। आप अपने आप अलग है, इसको अभी जान लो, और आपके साथ प्रभु है, वो सदा रहते हैं, वो अभी मान लो। इसमें क्या देरी का काम है, तो भी क्या देरी का काम है, देरी का काम है ही नहीं, ये चीज ऑलरेडी जो कि क्यों है। अब भले आप वर्षों तक नहीं जानो, तो ये तो जो कि क्यों रहेगी। अब मानो तो आपकी मर्जी, जानो तो आपकी मर्जी, और मानो तो आपकी मर्जी, ये तो चीज तो जो कि क्यों रहेगी। भगवान सदा साथ है, वो साथ ही रहेंगे, और आप अलग है, आप अलग ही रहेंगे। अब इसको जानो तो मर्जी, न मानो तो मर्जी, एकदम सच्ची बात है। शेर होकर के मैं बच्चा है तो शेर का बच्चा,
और बकरी बने मौके में गया। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? और समझ आ रही क्या? तो ये आज निकाल दो भाई कि नहीं हम अलग है, ये शरीर अलग है। शरीर है ये है ये 5 तत्वों का शरीर माँ के पेट में, और 9 महीने में ये तैयार हुआ है, फिर बाहर आया और अन्न जल से पल रहा है, और यही छोड़ करके जाना पड़ेगा। लोग उसको उठा के गला देंगे, रात को जाएगी, और हड्डियां बचेगी, वो हड्डियों को भी छोड़ करके गंगा जी में डाल देंगे। तो भाई बहनों, ये जल्दी पहचान कर लो कि आप अलग है, एक बात। दूसरी है कि ये तो हुआ ज्ञान मार्ग। अब एक भक्ति मार्ग का बताऊं। भक्ति मार्ग क्या है कि अपने प्रभु को मानो कि प्रभु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे साथ है, अभी है, इसमें भी। अच्छा, इसके लिए भगवान ने 2 शक्तियां दी मनुष्य को, एक तो विवेक और एक विश्वास। ये 2 शक्तियां दी। विवेक है अपने को जानने के लिए, और विश्वास है प्रभु को मानने के लिए। ये 2 शक्तियां भगवान ने मानव मात्र को दी। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जर्मनी, जापान, रूस, अमेरिका का कोई हो, मानव मात्र को 2 शक्तियां दी भगवान, विवेक और विश्वास। तो विवेक के द्वारा अलग जान लो, ये ज्ञान हो गया, और विश्वास के द्वारा प्रभु को मान लो, क्या भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अभी मान लो, अभी मान लो। क्या मानना? सुनो, अब आप कहेंगे भक्ति की बात बता रहा। मानना क्या है? मानना ये है कि मानने का अलग अलग तरीका बताया संतों ने। क्या? एक तो मानना पहले ये है कि प्रभु मेरे हैं, ये मान। भगवान मेरे, भगवान कह रहे मम्मी वंशो, क्या? तो भगवान मेरे, एक बात। दूसरा, वो मेरे साथ हरदम है, हरदम मेरे साथ है। 2 बात, वो मेरे में है, मेरे भीतर में मौजूद है। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। तो भगवान मेरे में है, अभी है, और सब समय में है, तो अभी भी मौजूद है। तो भगवान मेरे हैं, मेरे में है, अभी है, और यहाँ है। जब सब जगह है कण कण में, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो यहाँ भी है। तो 4 बात करें तो ये मान लो भगवान मेरे हैं, मेरे में है, अभी है, और यहाँ है। 4 बात हो गई। और क्या मानना है? और ये मानो कि उनका विधान मंगल में है। वो जो हम गलती की नहीं, हमने कोई भूल की नहीं, और जो विधान आया हुआ है, कोई जन्म गया, कोई मर गया, कोई घाटा लग गया, कोई नफा हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई स्वस्थता हो गई, ये जो हुआ है उसमें हमारा मंगल ही है। भगवान ने जो किया है उसमें मंगल। ये मान लो, ये मानना है कि भगवान का विधान मंगल में, ये मान, ये है भक्ति का। ठीक है कि भगवान ने जो किया है हमारे भले के लिए किया। और क्या माने? और ये मानो कि ये सब भगवान है, ये सब देख रहा है, ये सब भगवान है। ये जो संसार नहीं है, इस संसार के रूप में जो कुछ है, जड़ चेतन, सब भगवान है, सब भगवान है। रामायण कह रही है, तो सुनो, जड़ चेतन जग जीव जगत, जड़ चेतन जग जीव जगत, सकल राम जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन जितने जीव है सब सकल राम में, सब राम जी का रूप है। तो क्या करो? इनके चरण कमलों को वंदना करो। ये जड़ चेतन जो भी है, जड़ क्या? जैसे पेड़ है, पेड़ है, ये जड़, और जड़ चेतन क्या? पशु पक्षी वगैरह चेतन। तो ये पेड़ है, ये सब, ये क्या है? सबको बंदो सबकी पद करना। सही में कितना नजदीक काम। हम भगवान को कहाँ ढूंढते थे? सुनो जी, भगवान को कहाँ ढूंढते थे? अरे भगवान सब रूप में भगवान दिखने लगे, भगवान आ गए, कितना नजदीक आ गए ना। भगवान को ढूंढते थे कि भगवान कहाँ है, मतलब उत्तराखंड में है, कि कहाँ बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, और जहाँ दृष्टि बदली तो सब रूपों में भगवान ही दिखने लगे। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सब तू ही। कितना नजदीक आ गए भगवान। आपको एक घटना बताऊं। क्या वो नागौर है ना, राजस्थान में नागौर नाम सुना? नागौर के पास एक संत थे, मैंने उनको बचपन में दर्शन किया।
दर्शन किया, उनका दर्शन किया। लंबी दाढ़ी थी, गुलाबदास जी महाराज, गुलाबदास जी महाराज नाम था। वो लंबी दाढ़ी, उनके आश्रम में मुसलमान आते थे। अब संतों को तो सब अपना मानते हैं, हिंदुओं से मुसलमान सब, संतों सबके लिए इंटरनेशनल होते हैं। संत को तो सब अपना मानते हैं, मुसलमान भी कहते हैं हमारे संत महात्मा क्या। तो मुसलमान आते तो वो अपने चेले को कहते, ओ भक्तिया भक्तिया सुन रहे, मुसलमान भगवान आए, मुसलमान भगवान आए। वो चेले को कहते, ए भक्तिया मुसलमान भगवान आए, मुसलमान ऐसे कहते। तो भाई लोग अब दृष्टि खोल लो भाई, नजर खोल लो। अब है सुनो, सपने, सपना आता है ना, या ना, सपने में आप डूब रहे, सपने में आप डूब रहे हैं, बड़ा दुखी हो रहा है, ओ अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे डूब रहा हूँ, और आप खुले डूबेंगे, बोले आप खुले डूबेंगे क्या, आप अरे वो तो सपना था। ऐसे ही भाई बहनों, ये है जैसे वो सपना, आप खुलते ही सपना गया, ऐसे ही भाई बहनों, ऐसे ही आज ये विश्वास रूपी नेत्रों से नेत्र खोल लो, आज विश्वास रूपी नेत्र खोल लो। अब क्या रह गया, तू ही है जो कुछ है सो तो। वो तो आंख मिचते ही सब संसार गायब, और इसमें आंख खुलती संसार गायब। अब क्या रह गया, भगवान बहनों, माता बहनों से, भाइयों से कहना है, आंख खोल दो आज। क्या आंख क्या खोल दो कि विश्वास कर लो कि वो सब भगवान है क्या, वो पता लगा। उसको आंख मिचते ही संसार गया, आंख मिची, जहां आंख मिची तो संसार गया, आंख मिचा मतलब बढ़ती संसार गया। तो इसमें तो आंख खुलते सत्संग में आंख खोलो, क्या कौन है, आंख खुलते अब संसार खत्म, अब क्या रह गया, सब भगवान भगवान। ये भैया देरी मत करो भाई, जल्दी से, और हरदम ये मानो प्रभु ये सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान। या ये मान लो कि प्रभु हरदम मेरे साथ है, भगवान है हरदम मेरे साथ, हरदम मेरे साथ। उनको है याद करते करके मस्त, जैसे बच्चा है हाँ 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 करके मस्त करता है, ऐसे भगवान को अपना मानना शुरू करो। आपको जो अच्छा लगे, आपको भगवान के साथ जो संबंध अच्छा लगे मान लो, और हरदम उसको याद करो। मैंने आज आपको प्रकोष जी को कहा, मैंने कहा आप क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या करें मित्र। मैंने कहा आप सुनो, मैंने उनको अभी कमरे में यहाँ आ रहे थे, मैंने उनको कमरे में कहा मैं आपको गंगा जल दिलाऊंगा, सुनो गंगा जल प्रतिज्ञा करते हैं, मैं गंगा जल दिलाऊंगा कि अब तू मित्र को एक मिनट भी बोलना नहीं है, इनको मैंने कहा। ऐसे ही मैं आपको सबको गंगा जल दे रहा हूँ, मन से गंगा जल दे रहा हूँ कि आपको जो समझ अच्छा लगे अब उसको भूलो मत, जो समझ अच्छा, बहन है बेटा मान ले, पति मान ले, भाई मान ले, बहन मान ले, मित्र मान ले, भाई लोग भी है, फिर माता पिता पिताजी मान ले, क्या और मतलब है तो राधा जी को, सीता जी को अपनी माँ मान ले, कुछ भी मानो, परंतु हम भूलेंगे नहीं। आज से ये पक्का करना, अब नहीं, अब नहीं, क्यों वो हमारे सदा साथ है, और क्यों भूलेंगे। पहले एकदम सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है, ये है भक्ति मार्ग। अब आप मानो तो भी वो साथ में है, न मानो तो भी वो साथ में है, वो तो सदा साथ में है। मान लो तो इतना आनंद मिलेगा, इतनी मस्ती मिलेगी जो मत कुछ, वो तो सदा साथ में है। तो दो ही बात आज दो बात आई कि अपने आप को जानना और अपने प्रभु को मानना, अपने प्रभु को मानना। अब कहाँ ढूंढते थे, कहाँ सोचते कदरा में है, बद्रीनाथ में है, कहाँ है, और अब तो सब जगह तू ही है, तू ही है। कैसे खेल रची और मेरे दाता, सब जित देखो तू ही। देखो एक भक्त कह रहा है, प्रभु कैसा खेल रचा कि आपको सब जगह तू ही तू दिखने लगे, सब जगह तू ही तू।
कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। रचो मेरे दाता, कैसी भूल जगत में डाली। तो नजर बदल दो भाई बहनों कि नहीं आज है बस अब ये सब भगवान, कोई भगवान बालक बन जा रहा है और वही भगवान माँ बन के पूछता है। और देखो और क्या क्या बनता है। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में मोटो तू। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में मोटो तू। फूल मगन मस्ती में डोले, फूल मगन मस्ती में डोले, महावत बन कर बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, एक देखो तू ही तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, एक देखो तू ही तू। वही भगवान है कीड़ी में छोटा और हाथी में मोटा मोटा बन गया और वही बाबत बन के वही बैठा है बाबत बन के, वही बाबत बन के बैठा है। राजघरा राजा बन बैठे, कोई राजा बन गया, किया राम मंग तो तू। कोई ब्रह्मोत्ता बन गया। राजघरा राजा बन बैठे, किया राम मंग तो तू। कोई झगड़ा झगड़े वाला जो, झगड़े वाला पहुंचदार में पहुंचा तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तो ही तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तो ही तू। वही है झगड़ा लोग के झगड़ने लग गया और वही फौजदार में पहुंचा, वही सिपाही बन गया। देखो आगे क्या। जीवन में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तू। जीवन में वही पूजा में मंदिर में भगवान बन गए, पुजारी कोई पुजारी चोरी करे जब बाजे चोर को, चोरी करे जब बाजे चोर को, खोज कर जगह खोज तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, कोई है मंदिर में वो भगवान बन गया और वो पुजारी बन गया, पूजा कोई भगवान मंदिर में देवता बन गया और वही पूजा पुजारी बन गया। पुजारी ये है गजब का खेल है क्या, दृष्टि की सृष्टि। लेकिन सच्ची बात है, सच्ची बात एकदम सच्ची बात है। ये भक्ति का चमत्कार है, भक्ति का चमत्कार है। अपनी अपनी नजर है थोड़ा सा भाव बदलते ही बस सब कुछ। क्या है राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तू। भाई लोग आप देखो कि नामदेव जी महाराज इधर जाए दो। नामदेव जी महाराज के कुत्ता रोटी लेके गए, कुत्ता है कहीं एक पेड़ के नीचे भोजन बनाया, नामदेव जी भोजन बनाया, भोजन बना के और फिर कोई दूसरा का या कोई काम से गए तो कुत्ता आया रोटी लेके दौड़ा, तो नामदेव जी घी लेके दौड़े। अरे बोलो आपको तो भोग लगाना था, दुखी क्यों कहो घी चक्कर और अपने कोई कुत्ता आया तो लाठी लेके दौड़ा और वो घी लेके दौड़ा। तो प्रभु आपको भोग लगाना इधर जाते क्या घी लेके दौड़ा, घी लेके
नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ और भूत तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, पैर तो यहाँ और सिर 30 फुट ऊपर ऐसे भूत होते। तो भूत प्रकट हुआ तो नामदेव जी बोले, आओ मेरे लंबकनाथ, मेरे लंबकनाथ, मेरे लंबकनाथ, लंबा नाथ करने लगे। तो भूत में से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान बोले, नामदेव तू मेरे को भूत में देख लिया? बोले आप ही तो हो, और कौन? आप किसी माया को भूत में से, भूत का कल्याण कर दिया, भूत का तो कल्याण हो गया और भगवान भूत में से प्रकट। नाम बोले, आओ मेरे लंबकनाथ, मेरे लंबकनाथ, मेरे लंबकनाथ। ये ये है भक्ति। क्या सब रूपों में भगवान भगवान। भाई बहनों देरी मत करो भाई, जल्दी से लग जाओ। इसमें दो ही बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, जान लो या मान। आपको जो इसमें जान, कोई एक कर लो, कोई जरूरी नहीं कि दोनों करना है। या जानने की रुचि है तो जान लो, उसको प्यार, और मानने की रुचि है तो विश्वास करो। मेरे साथ अभी गलती क्या होती है? जो साथ नहीं है उसको तो साथ मान लिया, और जो सदा साथ है उसको दूर मान लेते हैं। ऐसा सूचना हमारे भाई साहब का क्या नाम है? सूचना का क्या नाम है? प्रदीप जी। हाँ तो भाई तो प्रदीप जी सुनो, ये दोनों में एक चीज कर लो भाई, एक चीज कर लो। या तो आपकी विवेक तेज है, भगवान ने इसके लिए दो शक्तियां दी है, एक तो विवेक जानने की और एक विश्वास की। प्रदीप जी जल्दी करो भाई, ये है पुरुषोत्तम जी, जल्दी करो। देखते देखते कैसा चेहरा बदल गया, सारे सारे कोई काला नाम की चीज नहीं है, काला नाम की चीज नहीं है, सारा बदल गया। तो भाई ये कब तक है? ये मैं कब तक इनके साथ चिपकते रहो? ये संगीत कह रहा है कि भैया मैं तो, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो अपने धुन से जा, अपने धुन से जा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो दोनों में एक चीज कर लो बेटा, मान लो तो भी भक्ति और जान लो तो है क्या। जानने का नाम ज्ञान और मानने का नाम भक्ति। जल्दी करो, दोनों चीजें भगवान ने दोनों के लिए दो शक्तियां दी है। विवेक दिया जानने के लिए, विवेक मतलब पीछे तक मारी, दोनों को अलग अलग जानने का नाम विवेक। तो विवेक दिया, जान अपने आप को अलग कर लो, इस शरीर से अलग कर लो कि ये ये लगेगा तो मान, और मानना क्या है? जैसे बच्चा है माँ माँ करके बड़ा मस्त रहता है, ऐसे लोग उनसे बातें मन आते हरि की लीला बड़ी सुनाओ तो, भगवान की कैसी विचित्र लीला है, कैसे कैसे हरि की लीला बड़ी अपार, लीला बड़ी अपार, जैसे माता कहते हैं सोने की चीजें अब गोल गोल है तो क्या है, इसको कहते हैं चूड़ी। अब सिलवार सोने की क्या है? सोने क्या है? तो क्या गोल गोल हुए, उसको हाथ में पहनना, उसको चूड़ी कहते हैं। अंगूठी में पहनने के लिए, अंगुली में पहनने के लिए वही सोने की चीज अंगूठी कहलाती। गले में पहनने के लिए हार कह दिया, कान में पहनने के लिए और टोप्स कह दिया, और नाक में पहनने के लिए नथ कह दिया। सोने के सिवा क्या है? सोने के सिवा क्या है?
सुना नाम भगवान। ऐसे ही कोई भगवान अलग अलग रूपों में, वही भगवान, वही भगवान। पिता गुरु स्वामी बनकर करे डांट फटकार। पिता गुरु स्वामी बनकर करे डांट फटकार। सुखदायक सेवक बनकर, सुखदायक सेवक बनकर करे डांट फटकार। हरि की लीला बड़ी अपार, पिता गुरु स्वामी बनकर करे डांट फटकार। सुखदायक सेवक बनकर, सुखदायक सेवक बनकर करे सतकार। हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। वही भगवान है। माता पिता गुरु बन के डांट फटकार करते हैं, भाई बच्चा सीधे बैठो, ओ बच्चा ऐसे मत करो, वो डांट फटकार। और वही भगवान शुद्ध सेवा, वही बेटा लुगाई पत्नी और नौकर बन के सेवा करते हैं। वही भगवान, देखो देखो चमत्कार, देखो वही भगवान नौकर पत्नी पुत्र और नौकर बन के सेवा करते हैं। वही भगवान, और वही भगवान माता पिता गुरु बन के डांट फटकार करते हैं। बच्चे को बच्चा सीधे बैठो, ऐसा नहीं करो। देखो एक ही भगवान को देखो क्या और वही भगवान वेदी बन के दवा खिला रहे। देखो देखो वेदी भी वही बन के और बुखार बन करके वही आए। कभी भोग सुख मान बढ़ाई अग्नि में धरना। कभी भोग सुख मान बढ़ाई अग्नि में धरना। हो कभी दुखों का पहाड़ पटक गए, कभी दुखों का पहाड़ पटक गए, मचती हाहाकार। रब की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार। बन गया पुलक सब कुछ, बन गया पुलक सब कुछ, कालना संसार। हर की लीला बड़ी, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। कोई भगवान है सब रूपों में बन। तो भाइयों जल्दी करो भाई, अब जल्दी से जल्दी सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य को मान लो कि या तो मान लो या जान। कैसे कैसे रूप धारण किए भाइयों, ये है ना सब। जैसे आप साउथ में कभी गए होंगे, साउथ में मंदिर बनते ना, 20 खंभों के मंदिर बनते वहां पर। ये खंबा ये खंबा ये खंबा, 20-20 30-30 खंभों के। और कई मंदिर यहाँ इधर बनते हैं 4 खंभों के 5 खंभों के। ऐसे ही ये मनुष्य है ना 2 खंभों का मंदिर है, 2 पैर का अंदर भगवान विराजमान अंदर, और पशु है 4 खंभों का मंदिर है, 4 पैर है अंदर में भगवान विराजमान। और कांसला होता है ना, कांसला देखा, कांसला होता है 50 खंभों का, 50 पैर होते हैं कांसला के, वो मंदिर है। मंदिर ही है, तो मंदिर ही है, अलग अलग रूपों में मंदिर है, अंदर भगवान विराजमान है। भाई थोड़ा दृष्टि बदलो तो भाई आपको एक सुनो, वीर सिंह संजीवनी लाओ ना, तो बेटा संजीवनी लाना, वीर सिंह संजीवनी लाओ बेटा, एक ले आओ, एक हाँ 2 ले आओ,
बहनों को देख ले दिखा देगी। 2 संजीवनी लिया। हाँ लिया लिया। देखो ये है इसमें स्वामी जी महाराज एक संजीवनी और लिया। देखो स्वामी जी महाराज ने इसमें बड़ा अच्छा चित्र दिया है। ये देखो ये देखो ये है ना। तो सोना जी प्रतोष जी अब दिखाओ तो सबको उठ के दिखा। और ये देखो खोलो तो इनका शुरू। ये देखो ये भाइयों को दिखाओ। ये देखो दृष्टि का ये भक्ति का कमाल देखो। भक्ति का भाइयों को दिखाओ एक को सबको दिखाओ। और ये बहन जी खड़े हो तो ये बहनों को दिखाओ। ये देखो कैसे कैसे भगवान है। ये देखो ये दिखाओ सब बहनों को दिखाओ। ये देखो भक्ति का चमत्कार। देखो भाई बातें नहीं करो। ये देखो भक्ति देखो इधर दिखाओ उधर कहा जा रहा। सबको दिखाओ। ये देखो सब रूपों में देखो भगवान। ये देखो ये देखो देखो मतलब है। देखो ऊंट में सब में देखो भगवान दिख रहे हैं इधर सब सब। हाँ उनको मैंने ये देखो ये है भक्ति का चमत्कार। सब रूपों में भगवान दिख रहे हैं। सब रूपों में है भगवान दिख रहे हैं। ये भक्ति का सब रूपों में है वो भगवान को देख रहे हैं। देखा लव सब रूपों में भगवान को देख रहे हैं। लव ये भक्ति का चमत्कार सब रूपों में है। सब रूपों में है। देखिए भगवान को देख के और देखो भक्त मस्त हो रहा है। ये देखिए ये है। देखिए कुत्ते में भी भगवान, गाय में भी भगवान, ये ऋषि बैठे इनमें भगवान, और देखो इस जंगल का आदमी इसमें भगवान। देखो सब में भगवान देख। ये देखो सब में भगवान। ये भक्ति का चमत्कार। ये मतलब विश्वास मार्ग। और ये एक और बताऊं आपको इसमें एक चित्र है बड़ा जोरदार दिया है कि आपने विश्वास कर लिया कि भगवान मेरे हैं और आप भजन में लग गए तो आपका है भजनों जीवन निर्वाह की चिंता भगवान करते हैं। देखो वो भी एक चित्र इसमें है। आपको बताऊं कि आप है आप भजन ध्यान करते हैं तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था है। भगवान आप बैठे हैं तो भगवान पीछे से देखो रोटी दाल सब्जी चावल रख रहे हैं। देखो देखो ये भगवान आपके हैं। लो ले तो भाई। तो ये देखो ये दाएं हाथ का चित्र देखिए। ये दाएं हाथ का चित्र भगवान देखो उनके लिए रोटी दाल सब्जी चावल रख रहे हैं। देखो वो तो ध्यान में बैठा है वो तो भजन कर रहा है। भगवान देखो रोटी दाल चावल सब्जी। लोग कहते हैं कि भगवान देखो भगवान देखो लो आप भी ले भगवान है। देखो रोटी दाल चावल सब्जी उनके लिए रख रहे हैं और वो भजन में लगा है। ये देखो ये है ये है ना। तो ये दाएं हाथ का ये दाएं हाथ का देखो भगवान है वो तो भजन कर रहा है भजन में बैठा है और भगवान उसके पीछे से है ना उस थाली में रोटी दाल सब्जी छिप के लाके बैठे। देखो देख खिला है भगवान खिला। लोग यूं मुफ्त में दर्शन चिंता करते हैं। देखो भगवान पीछे से लाके देखो थाली में है रोटी भी सब्जी भी सब लाके रख रहे हैं। सब लाके रख रहे हैं। देखो हम सोचते हैं कि वो हमारा पालन कौन करेगा। भगवान रोटी थाली में है ना थाली में लाके रख रहे हैं। थाली में लाके रख रहे हैं।
आनंद लगाते। तो बहनों, ये भक्ति के दो चित्र बड़े अच्छे लिए, बड़े विलक्षण चित्र। तो मनुष्य है जुटा ही कहता है कि कैसे होगा कैसे होगा, अरे भगवान पीछे से ला के रखे, वो तो ध्यान में, वो तो भजन में बैठ गया और भगवान पीछे से ला के देखो बेटा देखो सब ला के रखे, और वो तो भजन में बैठा पीछे से गए भगवान, पीछे से ला के। तो मनुष्य वो में चिंता करता है कि हमारा पालन कैसे होगा। अरे भाई, योग क्षेमम वाहम्यम, भगवान ने कहा मैं सब तेरा सब व्यवस्था मैं करूंगा, तू चिंता छोड़ दे, तू तो मेरी शरण में आ जा, तू तो मेरे शरण में आना है। मतलब क्या कि बस अरे नाथ, अब मैं आपका हूँ, आप मैं आपका हूँ, आप शादी हो जाना। शरण का अर्थ क्या है? शादी हो जाना। जैसे लड़की की शादी होती, लड़की निश्चिंत, ऐसे ही अपनी शादी भगवान के साथ कर लो कि अब मैं भगवान का हो गया, भगवान की हो गई, भगवान का हो। तो भाइयों देखो कैसे विचित्र है। तो कैसे मतलब है हरि की लीला बड़ी अपार, भगवान ही है सब रूप। देखो और आगे क्या बना है। हरि की लीला बड़ी, कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार, कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार। हरि की लीला बड़ी अपार, कभी संत बन करके क्या करते हैं भगवान, अनंत जन्मों का दुख एक समय में। अच्छा कैसे बेटा, ये संसार नहीं है, ये सब अब मान लो, मानो बाजी, ये संसार नहीं है बेटा, ये भगवान। अच्छा भगवान है, अनंत जन्मों के दुख एक समय बेटा, तुम भगवान के हो और ये संसार नहीं है, ये साक्षात भगवान है। अब कितनी देर प्रदीप जी, कितनी देर लगी जब एक ने कहा दूसरे ने माना। अब देखो क्या कभी धरण पर संतन के हित दरबार से कभी धरण पर संतन के हित दरबार से अजब घरों की लीला, अजब घरों की लीला शुभ होता, हर की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार। भगवान है याद करके और रूप धारण करके इस दुनिया में आते और ऐसे भजन लोगों की लीला करते और उनको याद करते हुए ये अगला स्वामी रचाते हरदम धन बड़े सरकार, अगले स्वामी रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार। ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनु बारंबार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। तन दे आप तेरे सब कुछ, तन दे आप तेरे सब कुछ, तार धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। निर्माण में देरी लगती है, थोड़ा ध्यान देना। योग्यता है तो निर्माण में है देरी लगती है बनाने में, तो इसमें संसार में और भगवान में योग्यता और इसमें योगी की जरूरत है संसार में। जैसे जानकार है तो क्या है, कंप्यूटर चला सकता है, जानकार आदमी है तो कंप्यूटर चला सकता है। अनजान को कह दो कंप्यूटर चलाओ, जानते वो इधर करता करा दो कर दे क्या।
तो संसार में योग्यता की जरूरत है, भगवान में योग्यता सबके सब योग्य, कोई अयोग्य नहीं। भगवान में योग्यता की जरूरत नहीं है। इसमें तो क्या है, योग्यता अयोग्यता की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तो क्या है, कभी निराश नहीं होना। इसमें तो विश्वास की जरूरत है। विश्वास किया तो चटका बना, विश्वास की जरूरत है। इसमें योग्यता अयोग्यता की जरूरत नहीं है भाइयों। इसमें तो सबकी सब योग्य है। क्यों है, भगवान है ही सबके साथ। भगवान सब अब अलग है ही क्या, कितने चोर डाकू लुटेरे भविष्यगामी है, वो भी शरीर से अलग है, शरीर से अलग है। तो उसको जानना, और प्रभु सबके साथ है उसको मानना। इसमें क्या क्या नया काम क्या हुआ है, इसमें योग्यता योग्यता जरूरत नहीं है। इसमें तो है, उसमें जो जो चीज मौजूद है उसमें निराश क्यों हुए, निराश होने की जरूरत नहीं है। यही चीज है, चट चट विश्वास करते ही कैसे। आप मान लो कभी आप लोग उधर मिर्जापुर गए क्या, उत्तर प्रदेश में उधर गए आप क्या, मिर्जापुर में वहाँ क्या हुआ, मिर्जापुर के पास में एक प्रेमापुर गांव है, वहाँ कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ है, जो तीन इधर 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 तीन पहाड़। तो वहाँ से एक नदी, तो मान लो मैं मान लो पहली बार गया, तो मैंने पूछा लोगों से ये नदी कहाँ से है, कहाँ से आई है। लोगों ने कहा महाराज जी नदी नहीं है, नदी है यहीं से है ना, मिर्जापुर से आई है, वही यहीं से गई है। अच्छा अब कितनी देर लगी, कितने लगे भाई, तो नदी को गंगा जी बनाने कितनी देर लगी, प्रदीप जी बताओ कितनी देर लगी। बट कहते अच्छा गंगा जी विश्वास करते हैं गंगा जी को, खट गंगा जी कितने लगे, गंगा जी बोले कितने लगे, ओ अच्छा गंगा जी ओ गंगा जी तो इस संसार की चीजों में इसमें तो विश्वास किया, विश्वास है, विश्वास करके चक्कर। जैसे एक उदाहरण कि एक नेशनल हाईवे होते जो अपने यहाँ ऊपर आपके उधर ऊपर है ना, वो पुल के ऊपर से निकलते रोड निकलते बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, वो एनएच रोड है ना, एनएच रोड है। मान लो उस रोड पर किसी का मकान है, रोड के किनारे मकान है, तो वहाँ पिताजी तो कहीं कमाने गए, तो एक माँ है एक छोटा बच्चा, 2 साल 3 4 साल का बच्चा, बच्चे की आदत है तो रोड पर एनएच रोड नेशनल हाईवे पर मकान है, तो बच्चे के थोड़ा फोटो लगता है, ओ कौन आया, ओ ट्रक निकली, ओ वो निकला, बच्चों को तमाशा दिखता क्या। तो बच्चा क्या करता, रोजाना भोजन नाश्ता करके और रोड पर भागता। माँ सोची कि इतनी बड़ी बड़ी तेज गाड़ियां आती है, ये कुचल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माँ क्या करती, एक उपाय करती, क्या करती कि जो ही नाश्ता करके बाहर भागने लगता बच्चा, उसके पहले जाके क्या माँ क्या करती, मेन दरवाजे पे खड़ी हो जाती, पास में छोटा कमरा था, वहां से कम्बल ओढ़ के आ जाती और यूं वहां दरवाजे पे खड़ी हो जाती। क्या तो बच्चा बाहर भागने लगता, वो देखो आओ आ गया, उसको पता नहीं ये क्या है, वो दो अंदर आता, माँ तू कहाँ गई, तू कहाँ गई। माँ फट क्या करती कि वो कंबल है तो दरवाजे के पास छोटा कमरे में रख के, क्या हुआ बेटा क्या हुआ, कि माँ ऐसे ही कौन आओ, बोले तू बाहर, मैंने कहा तू बाहर मत भागा कर। अच्छा आप नहीं भागूंगा, अब नहीं भाग, रोजाना ऐसे डराती। तो क्या एक दिन क्या हुआ, माँ ने कंबल तो ओढ़ी परंतु हाथ खुले रह गए, जल्दी में ध्यान नहीं रखा, हाथ खुले रहे। तो ये बच्चे बड़े होशियार होते हैं, बच्चे है ना, माँ की सब चीज जानते हैं। तो उसने देखा अरे ये तो मेरे माँ के हाथ है, तो रोजाना तो डरता उस दिन पकड़ लिया, अच्छा तू ही कर रही है क्या, पकड़ लिया, कितनी देर लगी, बट विश्वास हुआ, अरे भाई है अच्छा, पकड़ लिया, माँ को पहचानते ही पकड़ लिया, कितनी देर। ऐसे ही भाई बहनों आज ही विश्वास कर लो कि प्रभु मेरे साथ, हरदम मेरे साथ है, अब है उनको एक पल नहीं। ये जितने बैठे हैं ना, आज मन से गंगा जल ले लो, आज गंगा जल ले लो। सुनो भाई, ये जितने बहने और भाई लोग बैठे, आज मन से मैं आपको गंगा जल दे रहा हूँ।
मैं ले रहा हूँ कि आपके एक साथ है, साथी है, उसको आप बेटा मान लो, भाई मान लो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, चेला मान लो, माता ने पति मान ले, भाई मान ले, पिता मान ले, जो चाहे तो मान, सीता जी को माँ मान लो, जो चाहे मान लो। अपने बोलो भाई, बोलो हाँ, बोलो क्या हाँ, बस शाबाश से हमने साथी तोड़ ली। बोलो भाई क्या हाँ अपनी को ले लो, बोलो भाई कहो क्या अपनी को ले लो। अब आज एक नया साथी मिल गया क्या, ये तो ये शरीर और ये कुटुंब तो आग मिचते ही सब माल पर है, आग मिची और माल पर है, आग मिचते ही माल पर है हो जाएगा क्या। और वो एक साथी है वो कभी नहीं छूटा, तो उसको आग से पकड़ लिया और उनसे मन से बातें करते रहो और काम करते रहो, काम हाथों से काम और मन से याद करते रहो, उसको है अपना साथी मान के याद करते रहो। मस्त मस्त हो जाओ भाई बहनों, मौका आ गया है, अब उनको नहीं भूलेंगे, बस काम गीता में जगह जगह कहा है भाई लोग। जैसे आग मिचोली खेल खेलते हैं बच्चे, आग मिचोली, तो कोई बच्चा उस बच्चे के पीछे चढ़ कर ये इसके पीछे छिप गया कोई बच्चा, अब आपने देख लिया ए बच्चा देखो यहाँ छिपा है, तो वो छिपेगा बता जाएगा। ऐसे ही भाई लोग भगवान कह रहे हैं गीता में, देखो छठे अध्याय का 30वां श्लोक देखो, छठे अध्याय का 30वां श्लोक, छठा अध्याय 30वां श्लोक देखो, देखो कोई गीता देखो, छठा अध्याय 30वां श्लोक। लोग जल्दी लाभ लो, आप सावधान रहने को दे दो, और हाँ नहीं आप पीछे कुर्सी वाले को दे दो आप, और आप प्रदर्शी बैठे वाले पीछे बैठे वाले को दे दो, आप देखो छठा अध्याय 30वां श्लोक, छठा अध्याय 30वां श्लोक, पेज नंबर 44 है क्या, 44 नंबर पेज, हाँ 44 नंबर पेज देखो। भगवान कह रहे अरे जो मुझे सब जगह देखता है मैं उससे कैसे छिपूं, अब वो मेरे से कैसे छिपे, मैं तो उसको पकड़ा गया, हाँ पकड़ा गया। तो एक दे दो बेटा, दिखा दो जो और नई किताब आई है वो ला के दो, जो सब सूचना कर दे। तो भाई लोग तो जल्दी से जल्दी देखो, तो छठे अध्याय का 30वां श्लोक बोल तो, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। ये देखो यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मेरे को देखता है और सब कुछ मेरे में देखता है, मैं उससे नहीं छिपता, वो मेरे से नहीं छिपता। अब छिप के कहाँ जाए, सब जगह आप देखना शुरू कर दी, जब जगह देखता है और सब कुछ मेरे में देखता है, न मैं उससे छिपता हूँ वो न वो मेरे से छिपता है। अब वो भी कहाँ छिपेगा, वो तो सब जगह मेरे को देखने लगे। बोलो इसमें कोई बात पूछो, बोलो इसमें आपके मन में है कोई प्रश्न हो तो पूछो, इसमें केवल विश्वास और विवेक की जरूरत है। बोलो भाई माइक में हो तो, इसमें केवल विश्वास की जरूरत है और ज्ञान में केवल जानने की जरूरत है। बोलो भाई कोई बात है तो पूछो, बोलो विवेक और विश्वास की जरूरत है। स्वामी जी जैसे विवेक और विश्वास की बात आ रही है, क्या हम बुद्धि से मन परे है या मन से बुद्धि परे? ये शंका बनती है, बुद्धि से परे मन है या मन से परे बुद्धि? देखो भाई बुद्धि और मन है ये दोनों ही मन से बुद्धि परे है कि बुद्धि से मन परे, ये दोनों ही प्रकृति के है क्या। तो मन और बुद्धि दोनों क्या है, ये दोनों प्रकृति के है। तो मन कौन होता है, जो चिंतन करता है वो मन कहलाता है, और बुद्धि कौन है, जो निश्चय करती है या वो डिटर्मिनेशन निश्चय करती है, बुद्धि है। तो अपना न तो मन से संबंध है और न बुद्धि से संबंध है। आप चेतन अलग है, रुको बेटा, आप चेतन अलग है, आपसे न बुद्धि का संबंध है न मन का संबंध है, ये प्रकृति के शरीर। देखो ये सुनो ध्यान देना, अच्छा एक बार बैठ जाओ, छोड़ दो बेटा, और चल लड़का बैठ जाए, एक बार बैठ जाए, शांति से सुन लो बेटा, सुन लो इधर
कि मतलब आप प्रकृति, ये प्रकृति क्या है? देखिए एक तो स्थूल शरीर, ये जो अपना शरीर है ये स्थूल, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के दो है, सूक्ष्म शरीर के दो भाग है, एक तो मन बुद्धि और मन बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर। और एक होती तीन शरीर है, एक तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, तीन शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि। और स्थूल शरीर कौन सा? ये जो हाड़ मांस का पुतला स्थूल। और कारण शरीर क्या है? स्वभाव, जो नेचर बना रखी है हमने, जो किसी का अच्छा स्वभाव, किसी का बुरा स्वभाव, वो कारण शरीर। तो तीनों का अपने साथ संबंध नहीं है। अपना सब आप नित्य चेतन हो और ये सब जड़ है, ये शरीर। तो अपने ये देखना है कि मन बुद्धि परे, पूरे बुद्धि मन से परे नहीं, ये दोनों, ये सब सूक्ष्म शरीर, इनसे अपना संबंध नहीं। आप अलग हो और ये अलग है, ये जानने की चीज, ये जानना है। परे हो या ना परे हो, आप इनसे अलग हो और ये आपसे अलग है, ये जानना है। इसको कहते हैं ज्ञान। बोलो, इसमें आप पूछो, आपका क्या प्रश्न है? बोलो। आप है, आप चेतन है, आत्मा तत्व है। और ये जो मन बुद्धि है, ये क्या है? जड़ है, जड़। ये अपने अपने स्वरूप से ही इनमें चेतनता आती है, बाकी जड़ है मन बुद्धि। गहरी नींद में आप सोते हैं, मन बुद्धि एकदम शांत हो जाती है। गहरी नींद में याद ही नहीं रहता, एकदम पत्थर की तरह पड़े रहते। और गहरी नींद आती है ना, उस समय पत्थर की तरह मन बुद्धि एकदम चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। उठते जागते ही मन बुद्धि काम करती है, और नहीं तो गहरी नींद में पता ही नहीं लगता कहाँ मैं पड़ा हूँ, कौन हूँ, कुछ नहीं, पत्थर की तरह पड़ा रहता। तो स्वामी जी, जैसे शरीर के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने दो जगह ऐसी बात कही। क्या? एक जगह तो बड़े भाग मानुष तन पाओ, ठीक है। और एक जगह ये कह दिया क्षिति जल पाओ, अगन समीरा, ये पंचरत्न, ये अगम समीरा। शरीर को अधूरी बताया, एक बड़े मानुष तन पाओ, इसमें थोड़ी शंका। तो क्या आपका प्रश्न क्या रहा? नहीं, हम जो शरीर एक तो बड़े भाग्य से पाते हैं, जो तो लोग बीच में फंसते हैं, देवता लोग भी शरीर को पाने के लिए, और एक गोस्वामी जी या धर्म से बता रहे हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? ये प्रश्न ये है, इसमें क्या किस दृष्टि से अधम है, किस दृष्टि से अधम और किस दृष्टि से दुर्लभ, क्या किस दृष्टि से अधम बताते हैं और किससे, ये थोड़ी समझ नहीं हमारी। हाँ, तो ये तो सीधी बात है। क्या? तो सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर क्यों है? कि सबसे दुर्लभ मानव शरीर है। क्या? सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने कहा। तो सुर दुर्लभ क्यों है? कि इसमें भक्त बन सकते हैं, तत्व ज्ञानी बन सकते हैं, कर्मयोगी बन सकते हैं, ये योग्यता है, इसलिए दुर्लभ है। और अधम शरीर क्यों बताया? कि इसमें यूं करो जी, आप है ना, बुरा मत मानना, नाराज मत होना, एक कटोरी लेके आप कमरे में जाके देखना, क्या इस शरीर से क्या निकलता पता लग जाएगा। कैसा ये शरीर कैसा पता लग जाएगा। एक कटोरी लेके इन आंखों से, नाक से, कान से देखना क्या निकलता है। इसीलिए कहा ये अदब शरीर है। ये शरीर तो अदब है, परंतु इसका उपयोग करो तो ज्ञानी बन जाओ, इसका उपयोग करो तो भक्त बन जाओ। तो दोनों बात सच्ची है। ये शरीर तो अदब ही है, ये तो अचानक कोई पता नहीं लगा कब लकवा मार जाए, कब है हार्ट अटैक हो जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, वो तो कच्चा मामला है। पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए। तो इसकी दृष्टि से तो कहते हैं ये बहुत अदब शरीर है, और परंतु इसका उपयोग किया जाए तो महापुरुष बन जाए, संत बन जाए। ये तो दोनों बातें सच्ची है कि ये शरीर तो रद्दी है, परंतु इसका उपयोग करो तो तत्व ज्ञानी बन जाओ, महापुरुष बन जाओ, भक्त बन जाओ। ये समझ में आए? बोलो, समझ में आई नहीं? और बोलो, इसमें क्या बात है? बताओ। दोनों बातें हैं। ये शरीर तो गंदा है, बहुत गंदा शरीर है। इसमें देखो सब इंद्रियों से, सब मतलब इंद्रियों से क्या निकलता है? बोलो, क्या निकलता है? देखो कितना चीज गंदी गंदी चीजें निकलती है। तो शरीर तो अदम है, पर इसका उपयोग किया जाए तो, शरीर का उपयोग किया जाए तो क्या कहा? सुनो तो, भगत मेरे
इतना ऊंचा दर्जा दिया भगवान को मुकुट मणि बन जाए और भगवान क्या करे कि उन भक्तों को दास बन गया। ये शरीर नहीं हो देता है, परंतु ये शरीर में से है एक मिनट का पता नहीं कब लकवा मार जाए, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, कब वो है ना क्या क्या हो जाए शरीर में, है ना, कोई गलती एक 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 सेकंड का इसका भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या ब्रेन हेमरेज हो गया, क्या हो गया ब्रेन हेमरेज हो गया, क्या हो गया मतलब ये हो गया, बट एक सेकंड का ही फर्क है, एक सेकंड में पता नहीं क्या होगा, परंतु इसका उपयोग किया जाए तो भगवान भी दास बन जाते, भगवान कहते दास मैं दास हूँ, ये इसकी नहीं है, इसीलिए इसको बताया। बोलो स्वामी जी, ये कहना था आपने कहा जैसे आत्मा में शरीर है, तो ये इनका ज्यादा देर ठहरता नहीं, 1 सेकंड या 2 सेकंड एक बार ठहरता है, ज्यादा देर तक ठहरता नहीं। वो ठहरता क्यों नहीं है, इसमें कारण क्या है कि सत्संग तो मिलता है तब, मतलब सत्संग तो मिलता है कई महीनों वर्षों बाद, और रोजाना है इसी बात, ऐसे लोग मिलते हैं और इसी बात को मिलता है कि यही है, तो वो उनकी बात पक्की हो रखी है, इसीलिए ये पैर तक हो गए। और यदि आप इसको सत्संग से गहरा समझो मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई साहब कि अभी मैं है या आपका चेहरा देख रहा हूँ, आज से 30 साल पहले मैं आपसे मिला, ऐसा चेहरा तो फिर आप सामने देखो ना, अब दूसरे में खैर क्यों नहीं है, अब खुद देखो कि 30 साल पहले मेरा चेहरा कैसा था, एकदम आप अलग है, इसको जानना और आपके साथ इसको जानना, इसमें नई चीज क्या है, कोई नई चीज कुछ नहीं, हमने इसको नई चीज मान रखी है, नई चीज नहीं है ही ऐसी चीज, इसको ध्यान में क्या अपन क्या करते हैं, देखा देखिए हाँ भाई तेरे क्या लगता है, हाँ ये तो सभी बात का ऐसे कहते रहते हैं, हम लोग को मेरा बेटा मेरा मोटा मेरा पोता मेरा घर मेरा बच्ची सच्ची बात को है ना, कहते ये तो सभी बात का ऐसे कहते रहते हैं, अपने को है ना, हाँ भाई लो भाई गप्पा मारना शुरू कर देते हैं, ऐसे वो शरीर को पकड़ करता है, अब कैसे सुन रहे बैठ के बोलो, बैठ के उठने की जरूरत नहीं। महाराज जी के कथा में भी के द्वारा एक किस्सा आया था कि भूत है उसको नमकनाथ की भी सकते हैं, इसको हिलाओ मत, इसको तो सीधा रखो, आप मुंह इतने हिलाओ मत, सामने रखो, क्या कि वो लंबकनाथ भूतनाथ की आवाज है, लेकिन भूतनाथ की कोई चीज है हाँ है, भूत प्रेत ये सब दुनिया है, क्या भूत बनते हैं, मतलब जो यहाँ आकर के रुपयों के लिए मार देते काट देते हैं, और लोग रुपयों के लिए क्या क्या करते हैं, उनको भगवान अपने जगह भूत बनाते हैं, भूत ये नहीं होता, भूत है प्रेत है, ऐसे करते हैं, ये शुद्ध जल नहीं पी सकते, अशुद्ध जल शुद्ध जल मतलब तालाब का शुद्ध जल नहीं पी सकते, अशुद्ध जल एक बार तुलसीदास जी रोजाना लेके जाते थे, सो जाते थे डब्बा लेके, तो बचा हुआ जल है ये कांटों के पेड़ में डाल देते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी कांटों पेड़ में डाल देते, तो उसमें एक भूत रहता, वो गंदा जल पीता, तो एक दिन रोजाना वो ऐसे ही करते, बचा हुआ जल कांटों के पेड़ में डाल देते, तो वो भूत पीता, एक दिन वो भूत प्रकट देख, ये वायु रूप होते, शरीर अपना ऐसे आडमास का शरीर नहीं होता, वायु होता, वायु केवल वायु का आकार होता है, उनका शरीर वायु रूप में होता है, तो वो प्रकट हुआ, तो बोले मेरे को आपने वर्षों तक मैं प्यासा मरा, मुझे आपने पानी पिलाया, बहुत मेरा उपकार किया आपने, वो भूत बोला, तो बोलो क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या मदद करूं, तो वो भूत बोला नहीं, गोस्वामी जी बोले मेरे को तो भगवान से मिला, उनका तो एक ही लगन थी,
तो वो बोले मैं भगवान से मिला था तो बुद्धि क्यों बनता? बोले मेरे को तो एक ही काम है। तो बोले मैं एक उपाय बता सकता हूँ। वो भूत बोला मैं उपाय बता सकता हूँ। बोले उपाय बता दो। तो वो देखो वहाँ राम कथा हो रही है, वहाँ सैकड़ों लोग आ रहे हैं, वहाँ भी हनुमान जी आते हैं। ये हनुमान जी होते हैं ना भाई बहनों, हनुमान जी, नारद जी, अंगिरा ऋषि, ये क्या है कि किसी रूप में आते हैं, इनको कथा में बिना चैन नहीं पड़ता। ये हनुमान जी वगैरह है ना, ये इनको चैन नहीं पड़ता, क्या क्या रूप धारण करके आते हैं ये हनुमान जी। क्या सच्ची बात है भाई, सच्ची एकदम सच्ची बात है। तो क्या हुआ, तो हनुमान जी आते हैं, तो उनको पकड़ लेना, वो आपको राम जी से मिला देंगे। तो बोले इतना बड़ा राम कथा में इतने सैकड़ों लोग आते हैं, मैं कैसे पहचानूं वो हनुमान जी? बोले वो पीछे पीछे बैठते हैं और कोढ़ी का रूप धारण करके बैठते हैं, हाथ पैर गल रहे हैं और लोग है ना वो बदबू मार रहे हैं और लोग यूं करके निकलते हैं, वो हनुमान जी। बस समझ में आ गई? बोले हाँ समझ में आ गई। तो वो गए, वो पीछे बैठे थे और हाथ पैर गल रहे थे, लोग उधर से निकलते यूं करके निकलते। तो बैग पकड़ लिया। बोले आप, बोले दूर है देख, गंदगी आ रही है, देखो बदबू आ रही। नहीं मैं पहचान लिया। अब क्या करें, पहचान लिया। तो बोले कि मुझे भगवान से मिलाओ। बोले चित्रकूट में आना, वहां मिलाएंगे। तो चित्रकूट में मिलाए। तो भगवान है, तो ऐसे वो भूत होते हैं, वो शुद्ध जल नहीं पी सकते, शुद्ध जल नहीं पीते ऐसे। और तो भाई दो बात के में चली कि मान लो या जानने का नाम ज्ञान, तो मानने का नाम भक्ति। तो अब है भाई तुम जितने बैठे हैं ना, आज ये बात पक्की करना कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे साथी हैं। प्रदीप जी ये मान लो कि मेरे मित्र है और मित्र को हरदम उनको मिला है, तो हरदम आपकी मित्र साथ में। आप पिता मान लो, मेरे पिताजी हरदम साथ, आप माँ मान लो, मेरी माँ हरदम साथ, उनको बस हरदम साथ देखते रहो और उनका काम करते रहो। बस हो गया काम, खत्म हो गया काम, आज ही पूरा काम। बोलो इसमें कोई तो पूछो। ये आज वो बात चली, अपने आप को जानना है और अपने प्रभु को मानना है, इन दोनों में एक कर लो तो मेरा पार। बोलो बोलो भाई कोई बात पूछो, बोलो बोलो इसमें कोई बात। तो भाई यहाँ पर किताबें आज खूब आ गई है, किताबें हैं बहुत आ गई है। देखो भागवत, ये भागवत है, दोनों खंड आया क्या बड़ा, ये दोनों आ गए अपन। अब है ना इसको, वो जो लास्ट बटन रहता है एरो के जैसा, मतलब नीचे मोबाइल में नीचे, उसको दबाना। उसको दबाए तो ऐसे आएगा। तो अभी देखो बता रही हूँ मैं आपको करके, ये जैसे है, ये वाइट लाइन है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाना, ये ऐसे 2 पॉइंट आ गए। अभी इसको ऐसे ऐसे आगे करना। नीचे वाला गुलाबी लाइन है आपका ऑडियो और ये है फ़ोटो, तो ये फ़ोटो को ऐसे ऐसे आगे आगे सेट करना, ऐसे सेट करना। और जैसे अब आगे चला गया, अपन करते करते आगे पीछे हो जाता है, अभी इसको बैक लाना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे कर। आप गुलाबी से इसको मैच करना, गुलाबी लाइन और ये फ़ोटो से सेट होना चाहिए। सेट हो गया। अभी ये इधर ज़्यादा आगे हो गया, ये आगे हो गया। तो फिर जो आगे फ़ोटो है गुलाबी ख़त्म हो गया इधर, तो इसको स्प्लिट का बटन है, स्प्लिट बताती हूँ मैं आपको। ये स्प्लिट कट गया इतना आगे का, और डिलीट, और फिर उसको आप एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट में फिर से बटन दबाना सिर्फ, और फिर हाँ सुनो आप सुनो जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जय। प्रभु की सुंदरता का वर्णन आया है, तो 2 लाइन उसी पे कीर्तन करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम।
हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। बहुत सुंदर कीर्तन है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत बढ़िया। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय हो। गोपाल की जय। जय हो। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय जय। हो। नारायण नारायण। नारायण।